हेल्थ वेल्थ चैनल में आज हम बात करेंगे कि दमा का इलाज कितना मुश्किल है। मेरे कुछ मरीज़ मुझसे सवाल करते हैं कि जी हम बहुत पुराने दमे के मरीज़ हैं और हमारा दमा ठीक नहीं हो रहा, और हमने कई जगहों से इसका इलाज लेकर देख लिया है और हम कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास गए हैं। हमने टेस्ट करवाए हैं, सांस की स्पायरोमेट्री और सांस के दूसरे दीगर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट करवाए हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। देखें, कुछ चीज़ों को वाज़े करना और कुछ बातों के दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। दमा ठीक नहीं हो रहा और दमा ख़त्म नहीं हो रहा, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कुछ बड़ी छुपे हुए फ़र्क हैं। उन छुपे हुए फ़र्क पे बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि एक पेशेंट है, वो मेरे पास आ रहा है, उसकी हमने तशख़ीस की कि इसको दमा है। हमने उसकी बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास उसकी हमने ट्रीटमेंट तजवीज़ किया। उस बंदे ने उसको लिया और वो बहुत अच्छा हो गया। 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो मरीज़ दोबारा मेरे पास या किसी और डॉक्टर के पास जाता है और वो बिल्कुल उन्हीं शिकायत के साथ जिनके साथ वो मेरे पास आया था पहली मर्तबा, और वो ये कहता है कि जी मेरा दमा ठीक नहीं हो रहा। तो क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल वही बात है जो पहली दफ़ा की गई और अब की जा रही है कि मेरा दमा ठीक नहीं हो रहा? यानी एक मरीज़ जो 1 साल पहले किसी डॉक्टर के पास गया था और उसकी दवाई लिखी गई और वो उससे बहुत अच्छा हो गया, और 1 साल बाद या कोई भी अरसा आप कह लें, उस अरसे के बाद वो दोबारा इस बीमारी का शिकार हो गया और उसकी शिकायत ये है कि वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये फ़र्क करना और ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी शिकायत में थोड़ा सा अबहम है। वो अबहम क्या है, मैं उसको वाज़े कर देता हूँ। देखें, शिकायत या ये सिनेरियो यूँ बनता है कि मरीज़ को सांस का मसला हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको अच्छे तरीके से चेक किया, जो उसके लिए कोई टेस्ट थे, कोई हिस्ट्री थी, जो चीज़ चाहिए थी उसके लिए किया और उसके लिए एक बहुत अच्छी किस्म की दवाई तजवीज़ करके दी। मरीज़ ने वो दवाई ली और वो ठीक हो गया। उसने 1 साल गुजारा और 1 साल बाद वो दोबारा बीमार हो रहा है। तो एक इस चीज़ में और एक इस चीज़ में कि मरीज़ डॉक्टर के पास गया, सारा कुछ हुआ, दवाई लेके आया और वो दवाई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, यानी वो 1 साल का गैप भी नहीं आया। इन 2 बातों में बड़ा फ़र्क है। तो हम पहली बात को ये कहेंगे कि मरीज़ ठीक हो गया था और 1 साल बाद उसका मामला दोबारा हो गया है, और एक मरीज़ जिसने दवाई ली और जिसको कुछ अच्छा असर नहीं हुआ, उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा आप इस फ़र्क को जानने की कोशिश करें कि आप जो ये कहते हैं कि 1 साल बाद भी दोबारा मसला हो गया तो आप कहें मैं ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, सारा मामला ही यही है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको मालूमात होती तो आपको पता होता कि मेरा दमा ज़िंदगी में बार बार हो सकता है, और बार बार होने की वजह क्या है वो भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक कुदरती अमल है, ये एलर्जी का एक सिस्टम है जो नेचर, कुदरत ने हमारे जिस्म में लाजमी सिस्टम के तौर पे बनाया हुआ है, और इसने मखसूस सूरत हाल में अपना काम करना ही करना है। हम इस सिस्टम को ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस सिस्टम को अपनी हद से ज़्यादा काम करने से रोक सकते हैं। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि उस मरीज़ ने जब पहली दफ़ा दवाई ली और 1 साल तक वो ठीक रहा, तो बुनियादी तौर पे उसने क्या किया कि दवाई ने अपना असर किया, वो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद उसको जो हिदायत और परहेज़ बताई गई थी, हो सकता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से उन परहेज़ पे अपना अमल किया होगा, लेकिन वो 1 साल बाद या जितने अरसे बाद वह दोबारा बीमार हुआ है, गड़बड़ वहां कहीं करीब हुई है। यानी या तो उसने बदपरहेजी की है, या उसने मौसम का ख्याल नहीं रखा, मिट्टी, धूल, गड्ढे, खाके, गर्दो गुबार, धुआं, खुशबू, ऐसी कोई भी चीज़ जो उसको एलर्जी कर सकती थी, कहीं कोताही रह गई और वहां ख्याल नहीं रखा गया, तो उस मामले ने उसके एलर्जी के सिस्टम को दोबारा छेड़ दिया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ, हम ये कहेंगे कि ये मामला फिर से दोबारा शुरू हो गया है।
और उसमें भी कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी एक बुनियादी बात तय कर ली कि मुझे एलर्जी का जो मसला है वो एक कुदरती मसला है, वो आज भी हो सकता है, वो कुछ अरसे बाद दोबारा हो सकता है, वो लंबे अरसे के बाद भी दोबारा हो सकता है, गैप कितने भी अरसे का आ सकता है। लिहाजा जब भी आप दोबारा बीमार होंगे, यानी उसी जैसी बीमारी का शिकार जो आप पहले हुए थे, तो इसका मतलब है वो एलर्जी की वजह से ही हुआ है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले कोशिश करें कि जो चीज़, जो मेडिसिन एलर्जी की, मैं सिर्फ एलर्जी की मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, आपका स्प्रे है, आपका इनहेलर है, ठीक है, तो वो अपनी सांस की तंगी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया था, आप उसको लें, ठीक है। अगर आपका सांस ठीक नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं और इस दरमियान इस बात पे तवज्जो दें कि आखिर ये कैफियत दोबारा क्यों हुई है। आपको कोई ना कोई वजह ज़रूर मिलेगी। आप थोड़ा सा जायज़ा लें, पिछले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब ये क्लोज आप जायज़ा लें कि ऐसा क्या हुआ था जो मेरी एलर्जी के सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अब जब आप दूसरी दफ़ा बीमार हुए हैं, तो अगर तो आप उन्हीं दवाइयों से ठीक हो गए हैं या आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ा है और कुछ दवाइयों की तब्दीली के साथ आप दोबारा ठीक हो गए हैं, तो आइंदा जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हुआ था, ये जो बदपरहेज़ी या जो कोताही हुई थी, हत्तुल इम्कान तौर पे उससे दूर रहे और उस कोताही को जो है ना वो ख़त्म करें आप, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि दमे को कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज़ की है कि आप इस चीज़ के बारे में जानें, आप इस चीज़ के बारे में सीखें कि मैं अपने दमे को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं और मैं एक लंबे अरसे तक इसको कैसे बेहतर तरीके से रख सकता हूं। आप हमसे सवाल करें, जब आप हमारे पास चेक करवाने आते हैं तो दवाइयों से ज़्यादा आप हमसे एक एक चीज़ पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये दमा होता क्या है, इस दमे को हम कैसे लंबे अरसे तक ठीक रख सकते हैं। ये सवाल करना कि ये मुझे दोबारा क्यों हो गया, ये सवाल करना कि आइंदा भी मुझे दोबारा होगा, देखें इस सवाल करने से आप बेसिकली एक दिली तसल्ली हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। हम आपको दिली तौर पे तसल्ली देते हैं कि आइंदा ये दोबारा नहीं होगा या ना होने के, या आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें और डॉक्टर्स को ये बात आपको बिल्कुल ठीक तरीके से बतानी चाहिए कि ये जिंदगी में बार बार हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपको बुनियादी तौर पे पता होगा कि ये मामला मुझे बार बार हो सकता है, तो आप दवाइयों के अलावा उन चीज़ों से, उन बातों पे भी अमल करने की कोशिश करेंगी जो आपको इस मसले से दूर रख सके। तो लामहला उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप दवाइयों से दूर रहेंगे और आप डॉक्टर से और हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। दूर रहने का मतलब ये है कि आपको उनकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अपने सांस के मसले को, अपने दमे को, अपने सांस की एलर्जी के बारे में मालूमात हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानें, बेहतर रहें, अपने सांस को बेहतर रखें। ये बहुत आसान है।